नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और अब बात एक ऐसे सनसनीखेज हत्याकांड की जिसने ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इस हत्या के बाद सवाल यह उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर अंडरवर्ल्ड का खौफ फैल रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस हत्याकांड में जिस शख्स का नाम सामने आ रहा है वो है लॉरेंस बिश्नोई, जिसने सलमान के घर के बाहर फायरिंग करवाई थी, सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई थी। ऐसे में आज देखिए लॉरेंस बिश्नोई का ऑर्डर किसने किया, बाबा का मर्डर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि नहीं होना चाहिए तो हुआ। हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। 12 अक्टूबर रात 9:30 पूरे देश में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था। हर तरफ रावण दहन हो रहा था। मुंबई में भी सब कुछ सामान्य था, लेकिन मुंबई के बांद्रा के घेरबारी में 3 शैतान किसी का लहू बहाने का इंतजार कर रहे थे, और जिसके इंतजार में ये शैतान बैठे थे वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड से लेकर पूरे देश में जाना माना नाम एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी का था। और जैसे ही बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के दफ्तर से बाहर निकले, शैतानों की तिकड़ी ने बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आनन फानन में उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबा सिद्दीकी की सांसें उनका साथ छोड़ने लगी थी। डॉक्टर्स का पूरा अमला उन्हें बचाने में लग गया, लेकिन रात 11:25 पर वो जिंदगी की जंग हार गए। 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी, और लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, न बीपी रिकॉर्डेबल था, और न ईसीजी हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया, और जो भी दवाइयाँ देनी थी ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। दरअसल बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जीशान का दफ्तर है। बाबा सिद्दीकी किसी काम से दफ्तर पहुंचे। रात करीब 9:10 पर वो जीशान के ऑफिस से बाहर निकले, और करीब 9:15 पर वो ऑफिस के बाहर ही पटाखे फोड़ने लगे। लेकिन इसी बीच 3 नकाबपोश बदमाश जो वहां घात लगाकर बैठे थे वो कार से बाहर निकले, और 9:30 बजे के करीब उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें से एक गोली उनके सीने में तो 2 गोली उनके पेट में जाकर लगी। वहीं 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी की गाड़ी पर भी लगी। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़े। तुरंत बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, और रात 11:25 पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कल शाम 9 से 9:30 बजे के बीच में एक स्टेट मिनिस्टर श्री बाबा सिद्दीकी ये उनके ही बेटे के ऑफिस के बाहर जब आए तो उसी वक्त उन पर गोलीबारी की एक घटना निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में हुई है। 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है, और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। आप गाड़ी जो देख रहे हैं MH48 AW 2175
रेंज रोवर गाड़ी है और इसी गाड़ी पर गोलियां जो है वो बरसाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक लग्जरी कार है और इस कार पर गोली के निशान आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमलावरों ने फायरिंग किया। और ठीक बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाबा सिद्दीकी, जीशान सिद्दीकी के दफ्तर से जब निकल रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे, जो प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के मुताबिक कि वो गाड़ी में बैठ रहे थे, तभी हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई। आगे वाली सीट पे ही बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी बैठने जा रहे थे, तभी उन पर जो है गोलियां बरसाई गई है और तुरंत इसी गाड़ी से उन्हें लीलावती अस्पताल भी पहुंचाया गया। इस तरह से देख सकते हैं कि एक रेंज रोवर कार है और इसी पर गोलियां बरसाई गई है। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वही 3 की तिकड़ी है जिन पर बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप है। आरोपी नंबर 1 धर्मराज कश्यप, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नंबर 2 गुरमेल सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं आरोपी नंबर 3 शिव कुमार फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही। आरोपी नंबर 4 मोहम्मद जीशान अख्तर फरार है, जिसका नाम भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी गुरमेल सिंह हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप यूपी का रहने वाला है। वहीं तीसरा आरोपी जो कि फरार है वो भी यूपी के बहराइच का रहने वाला है। मामला शनिवार का है, जब दुर्गा पूजा की जुलूस निकल रही थी, पटाखे जलाए जा रहे थे और उसी शोर का फायदा उठाकर इन आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी पर हमला किया ताकि पटाखों की शोर में गोलियों की आवाज दब जाए। उधर जैसे ही बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर सामने आई, राजनीतिक और फिल्म जगत में भूचाल आ गया। नेता हो या फिर अभिनेता, बाबा सिद्दीकी को देखने के लिए अस्पताल पहुंचने लगे। सलमान खान से लेकर शिल्पा शेट्टी और संजय दत्त जैसे अभिनेता लीलावती अस्पताल पहुंचे। सभी के चेहरों पर सिद्दीकी की मौत का दर्द साफ झलक रहा था। सिर्फ अभिनेता ही नहीं, बल्कि नेताओं का तांता भी अस्पताल में देखने को मिला। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अस्पताल पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है, और 1 आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। ही अतिशय दुःखद आणि गंभीर अशा प्रकारची घटना आहे। बाबा सिद्दीकींशी माझी स्वतःची निकटची मैत्री होती। अनेक वर्ष आम्ही सोबत काम केलं, त्यामुळे अशा प्रकारची जी काही घटना घडली आहे त्यांनी आम्हाला सगळ्यांनाच धक्का बसलेला आहे। उधर इस मामले को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा भी हाई हो गया। विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो उठा। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने लगा। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है, और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। तो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है और वो लोग उनको मुझे जान को खतरा है बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे।
उद्धव ठाकरे बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और उनका ढांढस बंधाया, साथ ही कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। महिला असुरक्षित आहेत, राजकारणी असुरक्षित आहेत, सत्ताधारी पक्षातले नेते असुरक्षित आहेत, मग सामान्य जनतेचं काय? उधर अजित पवार ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से एनसीपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमने एक ऐसा नेता खोया है जिससे लाखों लोग बहुत प्यार करते थे। साथ ही इस मामले में विपक्ष से राजनीति न करने की अपील भी की। अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे। हालांकि सवाल ये उठता है कि क्या सुरक्षा में बड़ी चूक की गई? सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले कहां थे? सुरक्षा कर्मियों ने गोली क्यों नहीं चलाई? क्या महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है? जानकारी के मुताबिक 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी ने बताया था कि उनकी जान को खतरा है। इस बारे में बाबा सिद्दीकी ने अजित पवार से बात भी की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें वाई दर्जे की सिक्योरिटी भी मुहैया कराई, लेकिन बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई तो उनकी सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट भी बंद थे और सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। उधर इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। लॉरेंस गैंग को टैग करते हुए शुभू लोनकर महाराष्ट्र नाम से एक यूजर ने सोशल मीडिया पर सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, सलमान खान, हम ये जंग चाहते नहीं थे, पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल बांध रहे हैं, वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुज थापन और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति, प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा, अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले बार कभी नहीं किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है और कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ये जानना और समझना भी जरूरी है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जिला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 28 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने कोर्ट को रिमांड की वजह बताते हुए कहा कि 14 दिन के रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें ये पता लगाना है कि इनका मकसद बाबा सिद्दीकी को ही मारना था या इनके निशाने पर कोई और भी था। आरोपियों ने पुणे और मुंबई में रहकर बाबा सिद्दीकी की रेकी की थी। आरोपियों को हथियार कहां से मिला था, किसने मुहैया कराया था, ये पता लगाना जरूरी है। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों आरोपियों में से एक गुरमैत को 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है, जबकि दूसरा जो आरोपी है कश्यप, उसका कहना था कि वो माइनर है, तो उसका टेस्ट किया जाएगा कि वो माइनर है या नहीं। ऑक्सीफिकेशन टेस्ट जो होता है वो किया जाएगा कि माइनर है या नहीं, और उसके बाद उसकी कस्टडी डिसाइड की जाएगी। बताया जाता है कि 1 दिन लगेगा उस टेस्ट में, क्योंकि पुलिस का दावा है कि उसके पास जो आधार कार्ड मिला है उसमें उसकी उम्र 21 साल है, जबकि वो अपनी उम्र 17 साल बता रहा है। जो कोर्ट है उसका कहना था कि इस मामले में एक टेस्ट हो, टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि उसकी असली उम्र कितनी है, और इसके बाद ही इस मामले में फैसला होगा कि उसको माइनर के ट्रीट किया जाए या नहीं। उधर न्यूज 24 की टीम बहराइच के उसी गंडारा गांव में पहुंची जहां से 2 आरोपी धर्मराज और शिव कुमार का घर है। दोनों के ही घरों में मातम पसरा है। हम बात करेंगे धर्मराज की माता जी से। माता जी, क्या नाम है आपका? उस्मा। माता जी, आपका बेटा कब गया था मुंबई? 2 महीना हो गए। 2 महीना हो गया। हाँ। कौन लेकर गया था? वो यहाँ से तो बैग अकेले लेके गया रहा, हमसे कहीं नहीं साथ ही, पता नहीं कहाँ साथ है की के गए। पहुंच गया तब फोन की किसी ने बुलाया होगा कि मैं काम कोई बुलावा, कोई किसने बुलाया था? कोई बुलाई सोई, कोई साथ है बगली के सब गए। अच्छा, एक और लड़का है शिवा गौतम, इसका नाम इसमें आ रहा है। वो हुआ ही रहा।
वो होली में गवा। अच्छा, आपका बेटा जो है वो कितने महीने पहले गया था? वो 2 महीना हो गया। 2 महीने पहले गया था। अच्छा, ये जो आपका बेटा है इसने कुछ बताया, इससे कोई बात हुई आपकी? नहीं, रोज वही बात बहरा हाल चाल पूछी ना तो हमका ठीक। आपको कैसे खबर लगी, क्या हुआ? हाँ, पुलिस आई है सवेरे तब हम जान पावा। तो पुलिस आई तब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? उधर फरार आरोपी शिव कुमार की मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां का कहना है कि उनके बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी। हालांकि इस खबर से शिव कुमार का परिवार सदमे में है। एक आरोपी जो फरार चल रहा है शिवा गौतम, उसकी माता जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। माता जी, आपका नाम क्या है? सुमन। ये जो शिवा गौतम है वो आपका किस नंबर का बेटा है? बड़ी बिटिया से छोटा है। अच्छा, यानी दूसरे नंबर का बेटा है। ये कब से बाहर था? तो मार्च में होली हुआ था, होली के 8 दिन बाद से। मतलब उससे पहले कभी पुणे नहीं गया? नहीं, पूना गवा है। तो भंगार गांव के लड़का है, हरीश नाम के, उसके दुकान पर काम करत रहा भंगार के। क्या कुछ पता चला है? बस यही पता चला कि मतलब अरे शिवा मतलब अरे कांड में फंस गए हैं। क्या कुछ पता चला है? बस यही पता चला कि मतलब अरे शिवा मतलब अरे कांड में। निष्पक्ष मतलब News 24।